अब जब शुरू करेंगे। Hello sir, good afternoon. Myself Aman. Hello sir, good morning. Myself Aman. I study in class 8. ये मेरे फ्रेंड दीपक है. Hello sir, good morning. Myself Deepak. I study in class 7. सर हमने गंगा रिवर सिस्टम बनाया है। हमने गंगा नदी की सहायक नदी और उनके उद्गम और उनकी लंबाई हमने इसमें दर्शाई। जैसे कि सर सबसे पहले हमारी गंगा नदी आती है, वो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 2525 लगभग 2525 किलोमीटर है। ये जो है उत्तर प्रदेश के 27 से 28 जिलों से होकर बहती है और खासकर बिहार के जो है 12 जिलों से होकर बहती है। इसे देव प्रयाग तक हम भागीरथी नाम से जानते हैं, क्योंकि भागीरथी इसे अपनी कठिन तपस्या के कारण लाए थे। और ये फर्क का नाम स्थान पर 2 भागों में बढ़ जाती है, पद्मा और हुगली। इसकी जो दाई सहायक नदी है वो कुल 4 है, बाई जो है वो कुल 10 है। सबसे पहले जो इसकी दाई सहायक नदी आती है वो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। इसका उद्गम यूके के उत्तराखंड जिले में बंदरपुर चोटियों के पास से निकलती है और प्रयागराज में गंगा मिलती है। इसकी लंबाई 13 से 36 किलोमीटर है। इसकी कुल 4 सहायक नदियाँ हैं, वो कुल 4 हैं। सबसे पहले आती है हमारी चंबल नदी का उद्गम एमपी के मऊ जिले में विंध्याचल पर्वत की पहाड़ से निकलती है और इटावा में यमुना में मिलती है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसकी रोचक बात यह है कि इसका प्राचीन नाम चरणवती है, जिसका संबंध प्राचीन कथाओं से। इस नदी पर गांधी सागर, राणा सागर और कोटा बैराज जैसे प्रमुख बांध हैं और कोटा के बाद यहाँ पर प्रमुख प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात भी स्थित है। फिर आती है हमारी सिंध नदी जो है, इसका उद्गम एमपी के मऊ जिले में नैनवास कला की ताल से निकलती है और इटावा में यमुना में मिलती है। इसकी रोचक बात यह है कि एमपी के विदिशा जिले में ये समुद्र तल से 543 मीटर ऊंचाई से निकलती है। फिर आती है हमारी बेतवा नदी का उद्गम होशंगाबाद में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर में यमुना में मिलती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। इसकी रोचक बात यह है कि इसका प्राचीन नाम बेतरवती है और यह बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। और इस नदी पर यह नदी प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित है। कौन सी? बेतवा नदी। जैसे महाभारत, सांची और ओछरा ऐसे ऐतिहासिक स्थल इस नदी पर हैं। और ये माता टीला और सांची जैसे बांधों को ऊर्जा देती है। अब ये शहरीकरण और अतिक्रमण से खतरे में है। इसके बाद आती है हमारी केन नदी होशंगाबाद आप भी बताएं से निकलती है और कानपुर में यमुना मिलती है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। चलो बेटे इससे आगे तुम बताओ। गंगा नदी की 5 सारी नदी आती है। पहली आती है हमारी धौली गंगा का उद्गम है इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। फिर इससे हमारी नंदा नदी का उद्गम है चंदौली जिले के नंदा क्षेत्र से गढ़वाली में। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। फिर इससे आगे पंडारी गंगा आती है। पंडारी ग्लेशियर से बागेश्वर की कमाई। इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। फिर इससे आगे आती है रामगंगा का उद्गम है यूके के पौड़ी जिले में दूधावली रिजर्व फॉरेस्ट से कन्नौज में मिलती है। इसकी लंबाई 596। इसकी रोचक बात है, पहले ये कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है और जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। आधा पार्टी बताएगा, गंगा बांध कालागढ़ में स्थित है। यह एक बांध है। 198 ये कहते हैं कि गंगा जी जो है उससे भगीरथ जी लेकर आए थे और ये भगवान शंकर जी के जटाओं में होकर आती है। क्या ये बात सच है? मानी जाती है, सच नहीं, इंसान मानते हैं। मानते हैं मतलब गंगा का जो उद्गम है भगवान शिव की जटाओं से नहीं है, फिर कहाँ से? गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी का उद्गम असल में है ही ना भागीरथी का है। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से निर्माण होता है। गंगा नदी का तो कहाँ पे होता है? कहाँ मिलती है? भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में। और विष्णु प्रयाग में क्या है?
विष्णु प्रयाग में हमारी ये है धौली गंगा। अच्छा, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा ही तो प्रयाग है। दो नदियाँ दो नदी मिलती है, एक विष्णु गंगा और धौली गंगा। अच्छा, इनके निर्माण से अलकनंदा का निर्माण होता है। नंद प्रयाग में नंद प्रयाग में मिलती है हमारी नंदाकिनी, और उसमें कर्ण प्रयाग में पिंडारी गंगा। नंद प्रयाग में तो कौन मिलती है? नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी, मंदाकिनी, नंदाकिनी मंदाकिनी। और प्रयाग में? प्रयाग प्रयागराज प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती हमने दिखाई नहीं है। अच्छा, नहीं दिखाई है? वो अब हट रही है मैप से। कहाँ से हट रही है? मैप से कहाँ से हट रही है इनमें? यहाँ इस जगह कहाँ तक है वो? सही प्रयागराज यहाँ तो है जिंदा। यहाँ पे कोई सी एक जगह पे वो मिस हुई है। यहाँ पे वो गायब होती है और वहाँ से यहाँ का निकलती है। मैंने बताया होगा। अदर्शन नदी। कहाँ? कोई बात नहीं। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसमें जो है क्या है, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा छोटा सा। सर ने बहुत अच्छा पूछा, आपने भी बहुत अच्छा बताया। देखो वहाँ से इसमें इतनी सारी नदियाँ मिलती चली जा रही हैं, कहीं नाम चेंज नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा ना। जैसे प्रयागराज में यमुना मिली तो उससे आगे को भी फिर हम गंगा बोलते हैं, लेकिन देव प्रयाग में अलकनंदा और ये हमारी भागीरथी मिलती है, उसके बाद नाम चेंज क्यों हो जाता है? कहीं और तो नहीं हो रहा नाम चेंज? इसके भी तो साइंटिस्ट जो गहरी नदी होती है उसका नाम लिया जाता है। अगर पता है तो ठीक है। जो गहरी नदी होती है उसका नाम लिया जाता है, जो गहरी होती है। उसमें उसका रीज़न बेटा ये है, मैं थोड़ा सा बता दूं। जब दो समान धाराएं मिलती हैं तो उनका नाम चेंज कर दिया जाता है। अगर छोटी नदी कहीं आगे मिलेगी तो बड़ी वाली कहीं आगे रहेगी। जैसे प्रयागराज में गंगा में यमुना मिलती है तो यमुना छोटी नदी है, तो आगे कोई गंगा का नाम चलेगा। लेकिन देव प्रयाग में जो भागीरथी और अलकनंदा है उन्हें दोनों को बराबर नदियाँ माना गया है, इसलिए उनका नाम चेंज करके फिर वो बहुत सारी और मान्यताएं भी हैं, धार्मिक मान्यताएं, फिर वो गंगा नाम पड़ जाता है। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बताया, बहुत ही बढ़िया मॉडल है। जहाँ जहाँ प्रयाग है वहीं संगम है। ठीक है, और ये पहचान है इसके अंदर। जहाँ भी देखो, चाहे विष्णु प्रयाग आया हो, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और प्रयागराज, जहाँ जहाँ प्रयाग शब्द आया वहीं पे संगम है। खास बात इसमें है। बहुत बढ़िया मॉडल है। देखिए, बढ़िया बताया। देखो देख लो, देखो ठीक है। वीडियो अलग बनाओ। कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चे